जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। वैसे पीछे कुछ दिनों से आपको लाइव चर्चा में प्रीमियर वीडियो प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब यह लाइव सेशन है। तो आज का जो विषय है कि प्रकृति ही सब कर्म करवाती है, मूल विषय यही है। लेकिन इसके साथ साथ हम अन्य कई विषयों पर भी चिंतन करेंगे। विषय बहुत गूढ़ है, विषय बहुत ही रहस्यमयी भी है, और विषय बहुत ही व्यक्तिगत भी है। कहने का तात्पर्य कि कुछ बातों को हमें व्यक्तिगत स्तर पे समझना पड़ता है, पर्सनल लेवल पर हमें उन्हें जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए होती हैं, हमारे कल्याण के लिए होती हैं। तो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता के इस चर्चा में अर्जुन को समझाते हुए जो बातें स्पष्ट कर रहे हैं, वह बातें बड़ी ही गोपनीय हैं, गूढ़ हैं, रहस्यमयी भी हैं, लेकिन मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है उन बातों को जानना, उन बातों को समझना। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले जो व्याख्यान हमने सुने, उसमें सुना कि भगवान कर्म करते हैं। अवतारी पुरुष या परमात्मा तुल्य परमात्मा सम जो महापुरुष हैं, वो भी कर्म करते हैं। कर्म क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि यह इस शरीर की सार्थकता कर्म करने में है, जीव की सार्थकता कर्म करने में है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि लोक संग्रह हेतु भी कर्म करते हैं, क्योंकि यदि वो कर्म ना करें तो उनको अनुसरण करने वाला समाज या मनुष्य जाति भी कर्म से भ्रष्ट हो सकती है, पथ भ्रष्ट हो सकती है। इसलिए उनका कर्म करना भी अनिवार्य हो जाता है। तो लोक संग्रह हेतु भी महापुरुषों को कर्म करना पड़ता है, अर्थात लोक कल्याण हेतु कह लीजिए, या समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कह लीजिए, एक प्रेरणा देने हेतु कह लीजिए, कि वो कर्म करते हैं, कर्म परायण रहते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह वह करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए अर्जुन, तेरे लिए भी कर्म करना ही उचित है और अपने कर्तव्य की पालना ही तेरे लिए उचित है। इसलिए तू कर्म कर, अपने कर्तव्य को पूर्ण कर। युद्ध रूपी कर्तव्य जो तेरे सामने, धर्म युद्ध रूपी महान कर्तव्य जो तेरे सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो उसे पूर्ण करके दिखा। यह उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अब आगे वह इसी कर्म के रहस्य को, तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग नामक अध्याय है, इसमें कर्म के गुण रहस्य को ही प्रकट किया गया। यद्यपि कर्म की यह चर्चा तीसरे अध्याय तक ही सीमित हो, ऐसी बात नहीं है। चौथे, पांचवें या उससे आगे 10वें, 12वें और भी आगे हमें कर्म की चर्चा मिलती है, श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन को बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें भी समझा रहे हैं, जो हर साधारण मनुष्य को समझना चाहिए। एक तो वो यह भी समझा रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में अंतर क्या होता है।
तो अगले कुछ श्लोकों में इस चर्चा को करते हुए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए हम उस पर विचार करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्वि द्वांस तथा सक्त चिकीर्ष कृशलो कसंग्रम ग्रहम। अर्थात कि कर्मणि सक्ता अविद्वांस यथा कुर्वन्ति असक्तः विद्वान लोक संग्रहम। लोक संग्रहम चिकीर्षु तथा कुर्यात युक्तः विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम न जनयेत सर्वकर्माणि समाचरण जोशयेत। तो भगवान ने कहा कि न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतवंश उद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार से कर्म करते हैं, आसक्ति रहित अर्थात आसक्ति से मुक्त तत्वज्ञ ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करते हैं। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें। समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं या उनको भी वैसे ही करने की प्रेरणा दें। अब यहां पर क्या है कि मनुष्य कर्मों का त्याग करने जैसी बातें करके भ्रम उत्पन्न ना करे। श्रीमद् भगवद गीता हमें किस दिशा में ले जाती है, किस दिशा में ले जाती है, यह बहुत ही समझने की आवश्यकता है, बहुत गहराई से समझ लेने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें किस दिशा में ले जाती है, कैसी प्रेरणा दे रही है, यह गहराई का विषय है। इसे गहराई से ही समझना चाहिए। ठीक, अगर हम इसे नहीं समझते हैं कि भाई कौन सी बात कही जा रही है तो बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं और श्रीमद् भगवद गीता को लेकर बहुत सारे भ्रम वैसे ही पैदा हो रखे हैं। बहुत तरह की बातें बहुत तरह से बताई जाती हैं, लेकिन अब यहां पर जो श्री कृष्ण भगवान कुर्यात कुर्यात द्विद्वांस तथा आसक्त, जो आसक्त है, आसक्त पुरुषों की तरह, विद्वानों की तरह, जो विद्वान है, विद्वान जो विद्वान है अविद्वांस यथा कुर्वन्ति, अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, जो विद्वान नहीं है वो जिस प्रकार कर्म करते हैं, विद्वान लोक संग्रहम, लोक संग्रह करना चाहता हुआ अर्थात लोक शिक्षा देना चाहता हुआ, कुर्यात विद्वान जो कर्म होता है, विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम। तो जो बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, बुद्धि को भेद उत्पन्न ना करे, बुद्धि को भ्रमित ना करे, योगियों को वैसा ही कर्म करना चाहिए, ज्ञानियों को वैसा ही कर्म करना चाहिए। लेकिन भ्रम उत्पन्न करने वाले जो कर्म हैं वो उनको नहीं करना चाहिए। और भ्रम उत्पन्न करने वाले कर्म क्या हैं? कर्तव्य कर्म का त्याग कर देना ही भ्रम उत्पन्न करने वाले कर्म हो जाते। कर्तव्य कर्म का त्याग कर देना ही भ्रम उत्पन्न करने वाले कर्म हो जाते हैं। यह गहराई कि कुर्याद विद्वानस तथा आसक्तस
आस्थक्सि कृषु लोक संग्रहम, लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे जिस प्रकार एक अज्ञानी मनुष्य कर्म करता है। अज्ञानी मनुष्य आसक्ति के वशीभूत कर्मों को करता है, लेकिन संसार के उन्हीं कर्मों को एक ज्ञानी मनुष्य भी करके दिखाए जो एक अज्ञानी मनुष्य करता है। अब ये क्या बात हुई भाई? ये बड़ी विचित्र सी बात नहीं लग रही आपको? जरा सोचिए, बड़ी विचित्र सी बात है। मुख्य रूप से आज का यही हमारा विषय है कि अज्ञानी और ज्ञानी के कर्म में अंतर क्या है। जी हां, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक अज्ञानी मनुष्य कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ तत्वज्ञानी महापुरुष लोक शिक्षा को देता हुआ, लोक संग्रह करता हुआ उसी प्रकार से कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्य के बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए, उन्हें अच्छी तरह से कर्म करता हुआ वो सिखाए कि जीवन में कर्म करना कैसे है। जीवन में कर्म हमें किस प्रकार से करना चाहिए, यह शिक्षा वो प्रदान करे। उन सारे कर्मों को करे जो एक अज्ञानी मनुष्य आसक्ति के वशीभूत करता है। ज्ञानी मनुष्य आसक्ति के वशीभूत करता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य जो अज्ञान के वशीभूत है, जो आसक्ति के वशीभूत है, वो जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों को, दूसरे कर्मों को नहीं, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी मनुष्य भी करे। ये कैसी बात कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं? जी हां, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कर्म की अवहेलना नहीं हो सकती है। कर्म की अवहेलना नहीं हो सकती है। कर्मों को निष्काम भाव से करना ही श्रेष्ठ है, ना कि कर्मों का त्याग। श्री कृष्ण यहां पर बहुत ही प्राकृतिक बात कर रहे हैं, बहुत ही वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिक थॉट यहां पर वो दे रहे हैं। कोई लाग लपेट नहीं, कोई भ्रमित करने का उद्देश्य नहीं, कोई बहुत बड़ा आदर्श भी नहीं। जो जमीनी हकीकत है उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आप समझ लीजिए इसको। यह श्लोक, ये दो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अंदर निश्चय ही श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म अज्ञानी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, आसक्ति के वशीभूत किया जाता है, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी महापुरुष, तत्वज्ञ महापुरुष भी उन्हीं कर्मों को अनासक्त भाव से करें। और यह एग्जाम्पल पुट करें, यह एग्जाम्पल, यह उदाहरण, यह शिक्षा प्रस्तुत करें कि कर्म कैसे करना चाहिए, ताकि यह समाज कर्म के मार्ग पर लगा रहे, अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, कर्तव्य विमूढ़ ना हो किसी भी स्थिति में, और करने योग्य सारे कर्म करे। इस संसार में कोई भी कार्य गलत नहीं है। प्रश्न उठता है कि कार्य किस परिवेश में और किस हेतु किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, किस ढंग से किया जा रहा है। ना तो युद्ध करना गलत है, ना तो विवाह करना गलत है, ना तो संतान की उत्पत्ति गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता कैसी ऐसी कोई विचारधारा प्रस्तुत नहीं करती है कि आप का शरीर जिस कर्म हेतु प्राप्त हुआ है उन कर्मों का आप त्याग करें। नहीं, निष्काम कर्म योग का अर्थ यह है कि संपूर्ण निष्काम भावना से
और बहुत ही सतर्कता से, योगी पुरुष जो सतर्कता से कर्म करते हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपने शरीर का जो प्रयोजन है उसको पूर्ण करें। और कर्म है, भोजन करना भी एक कर्म है, संतान की उत्पत्ति करना, विवाह आदि करना, यह सब भी कर्म है, युद्ध करना भी कर्म है। तो अर्जुन तो तैयार है कि मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, भिक्षा मांगकर जो है अपना गुजारा निकाल दूंगा, ये युद्ध वुद्ध मुझे नहीं करना है, अर्जुन इसके लिए तैयार है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, यह तो फिर इससे तो यह प्रमाणित नहीं होता ना, यह तो पलायन हो जाएगा, और इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि तूने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर दिया। स्वभाव से, प्रकृति से जो भी तुझे कर्म प्राप्त हो रहे हैं उनको तू सही ढंग से कर, कलात्मक ढंग से कर। और फिर एक एग्जाम्पल पुट करते हैं जनक आदि महापुरुषों ने, जनक, ऋषि जनक, राजा जनक का एक उदाहरण। अब एक बात बताओ कि श्रीमद् भगवत गीता में जनक, जनक आदि शब्द का ही प्रयोग क्यों हुआ? जनकादि शब्द का प्रयोग ही क्यों हुआ? कोई और ऋषि मुनि के शब्द का उन्होंने प्रयोग क्यों नहीं किया भगवान कृष्ण? राजा जनक का ही एग्जाम्पल वो क्यों रख रहे हैं बार बार? तो जनकादि शब्द के प्रयोग के पीछे कारण है क्योंकि राजा जनक एक ऐसा उदाहरण है जो कि कोई साधु सन्यासी के वेश में नहीं है, लेकिन फिर भी विदेही है, फिर भी देह मुक्त हैं, देह वासना से मुक्त हैं, लोक वासना से मुक्त हैं, शास्त्र वासना से मुक्त हैं। 3 प्रकार की वासनाएं आदि गुरु शंकराचार्य ने भी बताई हैं विवेक चूड़ामणि में। 3 प्रकार की वासना है। यह मत सोचना कि आपको शारीरिक सुख भोगने की वासना ही एक वासना होती है, जी नहीं। लोक वासना भी बड़ी खतरनाक वासना होती है, प्रसिद्धि की वासना, शास्त्र वासना भी बड़ी खतरनाक वासना होती है। तो वासनाएं कई प्रकार से होती हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को बिल्कुल, और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य समुदाय को वह प्रेरणा दे रहे हैं कि कर्म करो, भोजन करो। भोजन करना गलत नहीं हो सकता कभी भी, भोजन करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम सही ढंग से भोजन करते हो, अनासक्त भाव से करते हो, स्वाद के प्रति, अगर भोजन के स्वाद के प्रति तुम्हारी कोई आसक्ति नहीं है, सही भोजन करते हो, स्वाद मिलता है तो भी अनासक्त हो, स्वाद का त्याग कर देने से अनासक्ति प्रमाणित नहीं होती। एक बात ध्यान रखिएगा, इसलिए ये एग्जाम्पल बार बार रखना पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी ने प्रण लिया कि मैं, एक पुजारी थे, उन्होंने प्रण लिया कि मैं किसी नारी को नहीं देखूंगा। एक सन्यासी थे, मैं किसी स्त्री को नहीं देखूंगा। तो इस प्रण से कोई सिद्ध नहीं हो जाता कि आपके अंदर से विकार दूर हो गए हैं, या ऐसा करने मात्र इसका मतलब तो यह प्रमाणित होता है कि आपके मन में विकार हैं। इसीलिए सहज भाव से, अनासक्त भाव से सभी कर्मों को करना और सभी भोगों को स्वीकार करना। भगवान कृष्ण यही समझाना चाहते हैं। एक तत्वज्ञ महापुरुष के कर्म भी वैसे ही होंगे जैसे कि एक साधारण महापुरुष, साधारण अज्ञानी आसक्त व्यक्ति के कर्म हैं। कृष्ण ने भी विवाह किया, श्री कृष्ण भगवान ने विवाह किए। सत्य बात है कि श्री कृष्ण ने विवाह किए, इसमें कोई संशय नहीं है। औरों ने भी कई विवाह किए, लेकिन कृष्ण का विवाह बाहर से देखने में संसारी मनुष्यों जैसा है। राजा जनक का जीवन बाहर से देखने में संसारी मनुष्य जैसा है। और शुकदेव मुनि जब राजा जनक के पास पहुंचे तो भ्रमित हो गए कि भला एक राजा मुझ तपस्वी को क्या ज्ञान देगा। सुखदेव मुनि को यह संशय हो गया
कि भला एक राजा मुझ तपस्वी को क्या ज्ञान दे सकता है। संशय का कारण अपना अहंकार भी था, तपस्या का अहंकार, तपस्या का ईगो था कि भाई मैं तो तपस्वी हूं, मुझे भला ये राजा क्या ज्ञान दे देगा। तो एक यह भी समस्या थी। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य की भांति सारे कर्मों को करो, लेकिन कर्म करने का ढंग ही कुछ अलग होगा। विवाह श्री कृष्ण ने भी किया है, विवाह राजा जनक ने भी किया है, विवाह दुर्योधन ने भी किया है, विवाह कंस ने भी किया है, लेकिन फिर भी बहुत भारी अंतर है कृष्ण के विवाह में, जनक के विवाह में, और कंस के विवाह में, दुर्योधन के विवाह में। बहुत भारी अंतर है। और यह जो बहुत भारी अंतर है उसी को समझना है। और यही उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं कि तुम संसार में सारे कर्मों को करो। क्यों करो? क्योंकि यह शरीर, इस शरीर का उद्देश्य ही कर्म है, इसलिए तुम करो। लेकिन संपूर्ण कर्मों में एक अनासक्त भाव रखो। और ये जो अनासक्त भाव रखने वाली जो बात है, कर्मों को कलात्मक ढंग से करने वाली जो बात है, यह घोषणा करने का विषय नहीं है, यह ध्यान रखना। एक बहुत पते की बात समझ लीजिए, यह उद्घोष का विषय नहीं है कि मैं यह कर्म निष्काम भाव से करता हूं या निष्काम भावना से नहीं करता हूं। यह बड़ा ही व्यक्तिगत विषय है, यह बड़ा ही पर्सनल मैटर है ये निष्काम भावना से। क्योंकि इसमें आप बाहर का प्रदर्शन करके नहीं, चेला जैसे कि कोई गुरु जी के बारे में अब लोग जो उनके चेले हैं उनकी ग्रूमिंग करते हैं लोगों की, गुरु जी के बारे में कि गुरु जी तो सारे कर्म निष्काम भाव से करते हैं। तुम्हें कैसे पता कि निष्काम भाव से करते हैं जी? तो सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि ये जो निष्काम भाव वाला जो मैटर है वो ठीक है, किसी गुरु से आपको कुछ सीखने को प्राप्त होता है, वो आप सीखिए, ग्रहण कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए। कहीं से आपको उपदेश मिलता है, ज्ञान मिलता है, कुछ मिलता है, सीखिए। लेकिन निष्कामता क्या है, यह बहुत ही निजी विषय है, बहुत ही व्यक्तिगत विषय है ये। इसीलिए अध्यात्म के मार्ग में आप किसी व्यक्ति के सामने ईमानदार बने, आप समाज के सामने ईमानदार बने, यह महत्व नहीं होता। अगर आपको वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना है तो आपको स्वयं के प्रति ही ईमानदार होना पड़ेगा, आपको स्वयं के प्रति ही स्पष्टवादी होना पड़ेगा, आपको स्वयं के प्रति ही आडंबर मुक्त होना पड़ेगा। जहां पर लोक वासना होगी, जहां पर यह भावना होगी कि लोग आपको आध्यात्मिक समझें, आपको सन्यासी समझें, आपको साधु समझें, आपको आध्यात्मिक समझें, वहां पर आप अपने आप को धोखा दे जाओगे। ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है। बस ये समस्या आ जाती है। इसलिए निष्काम भावना से तू कर्म कर, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, निष्काम भावना से तू कर्म कर। प्रकृति में चीजें, घटनाएं घट रही हैं, जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, लोग बहुत तरह के कर्म करते हैं। उन सभी कर्मों में जो भी तेरा शरीर का दायित्व है, वो उसके कई रूप हो सकते हैं, तुम्हारे कर्तव्य के कई रूप हो सकते हैं, तुम्हारे कर्तव्य के कई रूप हो सकते हैं। तो कर्तव्य के कई रूप इसलिए श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जो उदाहरण है वो बहुत कुछ समझाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब मुझे कोई कहता है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, निश्चय ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम।
बस श्री कृष्ण जो मर्यादा प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत ही गूढ़ है और रहस्यमयी है और प्राकृतिक भी है। तो इसलिए श्री कृष्ण की मर्यादा, क्योंकि परिभाषाएं परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती हैं, चाहे वो परिभाषा किसी आदर्श की हो, चाहे वो परिभाषा मर्यादा की हो, चाहे वो परिभाषा पाप की हो, चाहे वो परिभाषा पुण्य की हो। पाप की परिभाषा भी बदल जाती है परिस्थिति के हिसाब से, पुण्य की परिभाषा भी बदल जाती है परिस्थिति के हिसाब से, पुण्य की परिभाषा भी बदल जाती है परिस्थिति के हिसाब से। श्री कृष्ण वो कर्म के धुरंधर हैं, कर्म की बारीकी वो ऐसा नहीं कि वो मात्र अर्जुन को समझाते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। जब देवी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था तो रुक्मिणी की प्रार्थना पर वह रुक्मिणी हरण भी करते हैं, लेकिन वहीं पर वही कृष्ण हैं। अब आपको ये बात बहुत गलत लगती है कि रुक्मिणी हरण हुआ, किसी स्त्री का या किसी की पुत्री का हरण करना निश्चय ही गलत है, इसमें कोई संशय नहीं है कि यह गलत कार्य है, समाज में यह गलत ही माना जाता है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में वो सही हो सकता है, और श्री कृष्ण मात्र देवी रुक्मिणी का हरण उन्होंने किया हो, मात्र एक ही घटना नहीं है ऐसी। श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का भी हरण करवाते हैं अर्जुन से कि भाई अर्जुन, तू ऐसा कर कि मेरी बहन सुभद्रा का तू हरण कर ले। क्यों हरण कर ले? क्योंकि अगर तू नहीं हरण करेगा तो इस समय जो मेरे बड़े भाई बलराम हैं उनकी अवज्ञा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, उनकी मैं अवज्ञा कर नहीं पाऊंगा। और वो सुभद्रा का जो विवाह है दुर्योधन से करवाना चाहते हैं, और दुर्योधन कैसा आदमी है ये सबको पता है, अहंकारी, दंभी, प्रमादी, रजोगुण और तमोगुण उस पर हमेशा चढ़ा रहता है। तो वह जो है वो, अब यहां कृष्ण का निर्णय देखिए, कृष्ण अपनी बहन का भी हरण करवा देते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में वो उचित हो जाता है, उसके लिए जरूरी हो जाता है, उसके कल्याण के लिए जरूरी हो जाता है। तो श्री कृष्ण, तो आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण के कर्म करने की जो कला है वो किस हद तक है, किस लेवल तक उसमें गहराई है और उसमें सोच है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो जो कर्म अज्ञानियों के द्वारा किए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और इस श्लोक के, इन दो श्लोकों का, तीसरे अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में, जो जो कर्म अज्ञानियों के द्वारा किए जाते हैं उन सभी कर्मों को अनासक्त भाव से तत्व ज्ञान के प्रकाश में ज्ञानी महापुरुष करते हैं। बस उनका दृष्टिकोण अलग होता है, उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं, वो उन कर्मों को आसक्ति के वशीभूत नहीं कर रहे, वो उन कर्मों को आसक्ति के वशीभूत नहीं कर रहे, कर्तव्य के वशीभूत कर रहे हैं। अगर श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी का हरण करते हैं तो कर्तव्य की पालना कर रहे हैं, और यदि श्री कृष्ण देवी सुभद्रा जो कि उनकी बहन है उनका हरण करवाते हैं अर्जुन से, तो वह भी कर्तव्य की पालना करते हैं। एक तरफ कहां इंद्रियों और अहंकार के वशीभूत दुर्योधन, और एक तरफ कहां इंद्रिय जयी अर्जुन, एक तरफ इंद्रिय जयी अर्जुन है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरी बहन का हरण करो, क्योंकि नहीं करोगे तो जो होने वाला है वह उचित नहीं है। तो ये एक उदाहरण भी कृष्ण प्रस्तुत कर देते हैं कि जो कर्म अज्ञानियों के द्वारा किए जाते हैं, जो कर्म अज्ञानियों के द्वारा किए जाते हैं, उन कर्मों को जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, जो योगी हैं,
जो कर्म योगी हैं उन कर्मों को वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण होकर, अनासक्त भाव से कर्तव्य पालना हेतु आवश्यक और अनिवार्य समझकर कि यह समाज के लिए जरूरी है, यह कर्तव्यपूर्ण कार्य है, भले वो कर्म ऐसा दिखाई दे कि ये तो अज्ञानियों द्वारा भी किया जाता है, लेकिन ज्ञानी महापुरुष उसको करते हैं, उसको करते हैं। यही कर्म की पराकाष्ठा है। ठीक, यही कर्म की पराकाष्ठा है। निष्काम कर्म योग तभी सिद्ध होता है जब कर्म किया जाए। ये नहीं कि प्रकृति के द्वारा दिए हुए कर्मों से पलायन किया जाए, नहीं, इससे कर्मयोग सिद्ध नहीं होता। कर्मयोग तभी सिद्ध होता है जब प्रकृति के द्वारा दिए हुए कर्मों को बहुत सुंदर ढंग से, बहुत निष्काम भावना से, कर्तव्य रूप में उनका पालन किया जाए, तभी कर्मयोग सिद्ध होता है, तभी निष्काम कर्मयोग बनता है, नहीं तो कर्मयोग नहीं बनता। तो यही कर्मों के पलायन कर देने से या छोड़ देने से या ना करने से या कुछ और करने से जो कि प्रकृति के समर्थन में या उसमें नहीं है, स्वभाव में नहीं है, उनको करने से उल्टा दोष लगता है और कर्म से, बंधन से मुक्ति भी नहीं होती है। दोष भी लगता है कि आपने अपने सामने आए हुए कर्तव्य की अवहेलना कर दी। एक तो ये दोष तो लग गया आपको, और ऊपर से कर्म बंधन से कोई मुक्ति भी नहीं मिलती है, क्योंकि प्रकृति आपको छोड़ने वाली तो है नहीं, कर्म तो आपसे करवा ही लेगी वो, कर्म तो आपसे करवा ही लेगी वो। तो इसलिए यह एक रहस्य श्री कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकृति में आ गए हो ना, ये प्रकृति तो कर्म करवाएगी, अनेक प्रकार से आपके मन में भावनाएं पैदा करेगी, और यह जो भावनाएं पैदा होती हैं गुणों के वशीभूत होती हैं। बस जो ज्ञानी पुरुष हैं वो स्वयं को, अपनी आत्मा को इन गुणों से अलग कर कर देखते हैं, इन गुणों से अलग कर कर देखते हैं, और संसार के कर्मों में लिप्त होते हुए भी, लिप्त होते नहीं हैं लेकिन लिप्त दिखाई देते हैं, साधारण रूप से लिप्त दिखाई देते हैं, लेकिन वो लिप्त है नहीं। तो ऐसा जीवन जीते हुए वो महापुरुष अपने कर्मों को पूर्ण करते हैं और निष्काम कर्म से मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर गया, अभी किसी धार्मिक संस्था में क्या हुआ, अभी कुछ वर्षों की पहले की घटना है, ध्यान से सुनिएगा। एक धार्मिक संस्था है, उनका कोई सेवादार जो कि समर्पित था और उनके लिए बहुत कार्य करता था और लोग उसको बहुत जानते थे, किसी रूप में जानते थे। उसकी निजी जीवन की वास्तविकता क्या थी छोड़िए, मैं जानता हूं, लेकिन यहां पे मैं बताऊंगा नहीं कि उस व्यक्ति की निजी जीवन की वास्तविकता क्या थी। अब वो जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है एक बहुत बड़ी बीमारी से, और बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, और तथाकथित संस्था अपने अनुयायियों को वो करने के लिए कि भाई गुरु दरबार में रहते हुए इसकी मृत्यु कैसे हो गई, क्योंकि ये जो गुरुडम वाली संस्थाएं हैं वो ऐसा इमेज क्रिएट करती हैं, ऐसा माहौल बनाती हैं कि जैसे कि जो व्यक्ति संस्था में जुड़ गया, समर्पित हो गया, उसका अहित कभी होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं उसे, जैसे ऐसा माहौल बनाने की का कोशिश वो करती हैं। अब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने प्रचार किया कि ये तो निरंतर सेवा में लिप्त होते हुए यह परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, मोक्ष की घोषणा कर दी गई। जबकि मुक्ति, मोक्ष ये बड़ी ही पर्सनल चीज है, ये बड़ी ही आपकी व्यक्तिगत चीज है कि आप इस दिशा में हैं या नहीं हैं, आप बेहतर जानते हैं। और जब आप कर्म करेंगे और आपके संपर्क में जो लोग आएंगे उनको खुद ही महसूस हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति कुछ अलग ढंग से ही सोचता है, ये व्यक्ति कुछ अलग ढंग से ही अपने कर्मों को करता है।
तो सोच में वो बात आनी शुरू हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये जो व्यक्ति है साधारण नहीं है, कुछ अलग ढंग से ही सोच के इसके, भले ही अब बाहरी रूप से सब कुछ साधारण साधारण किए जा रहा है, लेकिन फिर भी साधारण नहीं है। तो यह सब जो विषय है, ये बड़ा ही रहस्यमयी होता है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाला। इसलिए अध्यात्म व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हमें खुद व्यक्तिगत स्तर पर यह जिम्मेदार बनना पड़ता है। अपनी आध्यात्मिक मार्ग पर अपने प्रति हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तभी जाकर हम बहुत कुछ समझ पाते हैं, जान पाते हैं और बहुत कुछ प्राप्त कर पाते, प्राप्ति भी बहुत सारी हो जाती। जी हाँ, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अज्ञानी जन जैसे कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी जन भी उसी प्रकार से कर्म करते हैं, लेकिन वो अनासक्त भाव से होकर करते हैं और उनको करना चाहिए ताकि वह उदाहरण प्रस्तुत कर सके, वो प्रेरणा दे सके कि भाई कर्म से भागो मत, बस कर्म करने की कला को सीखो, कर्म करने की कला को सीखो। जैसे कि एक चित्रकार है, वो कैनवास के ऊपर या चार्ट पेपर के ऊपर वह जो है स्केच करता है, चित्रकारी करता है, तो एक एक लकीर जो है बड़ी सावधानी से खींचता है। और एक चित्रकार नहीं है या फिर अज्ञानी बालक है, उसको आप पकड़ा दो पेंसिल या पेंटिंग ब्रश, भाई कुछ कर, तो वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर देगा। कभी इधर मर्जी किया तो इधर खींच देगा, उधर मर्जी किया तो उधर खींच देगा। अब लकीरें तो दोनों ने खींची, लेकिन आप देखोगे किसको? जो चित्रकार ने खींची है उसी को देखोगे, क्योंकि लकीरें दोनों ने खींची हैं, लेकिन दोनों की लकीरें खींचने का तरीका अलग अलग हो जाता है। बस यही फर्क है। एक अज्ञानी मनुष्य भी कर्म करेगा, ज्ञानी मनुष्य भी कर्म करेगा, एक अज्ञानी भी विवाह करेगा, एक ज्ञानी भी विवाह करेगा, एक अज्ञानी भी युद्ध करेगा, एक ज्ञानी भी युद्ध करेगा। हो सकता है कि एक अज्ञानी ही कुछ ऐसी कार्य करे जो कि देखने में गलत है, चलो अज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी भी कभी कभी ऐसे कार्य करता हुआ दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और हो जाएगा, उसके पीछे उद्देश्य कुछ और हो जाएगा, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो ये हमें निश्चय ही विचार करना चाहिए। तो ये कर्म की पराकाष्ठा भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि एक ज्ञानी मनुष्य, एक अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार से संसार के कर्मों को अज्ञानता के वशीभूत आसक्ति में करता है, कर्म कौन करवा रहा है? प्रकृति ही करवा रही है। ये अगले श्लोक में स्पष्ट कर देंगे भगवान। और जो ज्ञानी मनुष्य उन्हीं कर्मों को करेगा जो अज्ञानी के द्वारा किए गए हैं, उन्हीं कर्मों को करेगा, क्योंकि प्रकृति के दबाव में कर्म तो करना ही है, लेकिन वह एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि भाई ठीक है, प्रकृति का दबाव तो है, लेकिन उस दबाव को हमें कैसे मैनेज, कर्मा मैनेजमेंट समझ लीजिए इसको। कर्मा मैनेजमेंट है ये, कर्मा अलाइनमेंट है एक तरह का, कि आप इसको समझिए कि कर्म करने कैसे हैं, किस तरह से करने हैं। यही भगवान समझाने में लगे हुए हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के मन में है ना कि भाई अगर मैं भी स्वार्थ में ही युद्ध करूंगा, अगर मैं भी भूमि के लालच में दुर्योधन की तरह युद्ध करूंगा, तो उनमें और मुझ में अंतर क्या रहेगा फिर? बात बिल्कुल सही है अर्जुन की, लेकिन कृष्ण समझा रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, तुझे दुर्योधन जैसी विचारधारा के साथ युद्ध नहीं करना, तुझे तो लोक कल्याण हेतु, समाज कल्याण हेतु कर्तव्य रूप समझकर अपना युद्ध करना है, ना कि दुर्योधन के अनुसार भूमि को हड़पने के लिए, दूसरों के अधिकार को, हक को मारने के लिए, हक को हड़पने के लिए तुझे युद्ध नहीं करना है। तुझे कुछ दूसरे उद्देश्य से युद्ध करना है। तो यही बात है श्री कृष्ण। इसीलिए आप अपने जीवन में सभी कर्मों को किस ढंग से, किस अंडरस्टैंडिंग के साथ, किस समझ से कर रहे हैं और क्या जान के कर रहे हैं, क्या आत्मा को सत्य जानकर कर रहे हैं। विचारों से आत्मा सत्य का ज्ञान नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल जो डिस्क्रिमिनेशन है
आत्मा का और इंद्रियों का, गुणों का, शरीर का वो तभी संभव है जब ध्यान योग अच्छे से किया जाए। जब ध्यान योग अच्छे से किया जाए तभी हमें सही तरीके से समझ में आ जाता है कि यह शरीर, शरीर के गुणधर्म और आत्मा इनसे बहुत अलग है। आत्मा इनसे बहुत अलग है। तो इस प्रकार से हमें इस बात को समझना होता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण इसी विषय को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या उपदेश करते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमीति मन्यते। अर्थात कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही तो किए जा रहे हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अज्ञानतावश अब बस यही अहंकार ज्ञानी को नहीं होगा, ज्ञानी को नहीं होगा। इतना ही अंतर है। अज्ञानी मनुष्य यह मान लेगा कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही तो कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही तो हो रहा है, मैं करता हूं ये सब। नहीं, प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं। अज्ञानी मनुष्य यह मान लेता है कि मैं करने वाला हूं। लेकिन जो तत्वज्ञ है, लेकिन जो ज्ञानी है, वह भली भांति समझता है कि नहीं, मेरे द्वारा नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। सत्य तो यह है कि प्रकृति के द्वारा प्रकृति हर चीज को चुनती है, और हर इसलिए संसार में इतनी सारी चीजें होती हैं, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुणों के सम्मिश्रण को बहुत भली भांति से रामचरितमानस के बालकांड में समझाया है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सना हुआ है गुण और अवगुण सबके भीतर। किसी में गुणों की मात्रा ज्यादा दिखाई देती है किसी काल में, और किसी काल में कभी अवगुण सामने आ जाते हैं तो कभी गुण सामने आ जाते हैं। ये चलता रहता है। तो क्या यह चीज ज्ञानी और सत्पुरुष के अंदर भी आएगी? जी हां, आएगी, उसके अंदर भी आएगी ये चीज। लेकिन फिर भी वह अनासक्त भाव से होने के कारण उन गुणों के द्वारा किए हुए कर्मों में उसकी आसक्ति नहीं होती है। उसके द्वारा किए गए कर्म निष्काम कर्म होते हैं, और वह लोक वासना के वशीभूत होकर इसकी भी चिंता ना करता कि कौन क्या बोलेगा। तो इस प्रकार का कर्म योगी बन जाना भी आसान काम तो है नहीं। श्री कृष्ण को कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा। उनके सामने जो कर्तव्य है, उनके सामने कर्तव्य है कि देवी रुक्मणी का हरण कर कर उनकी रक्षा करना जरूरी है। श्री कृष्ण के सामने कर्तव्य है कि देवी रुक्मणी का हरण कर कर उनकी रक्षा करना अनिवार्य है, तो वो करते हैं। श्री कृष्ण के सामने कर्तव्य है कि अपनी बहन सुभद्रा को दुर्योधन से बचाना अनिवार्य है, क्योंकि बलराम भैया तो इस समय थोड़ा मोहित है दुर्योधन पर, और सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण के लिए कर्तव्य बन जाता है कि सुभद्रा की रक्षा भी करें और बड़े भाई की अवज्ञा भी ना करें। श्री कृष्ण का यह कर्तव्य है कि वो अपनी बहन सुभद्रा की रक्षा भी कर लें। ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से जो कि पापी है, दंभी है, जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने वाला है, भला कौन ऐसा भाई होगा जो ऐसे व्यक्ति से अपने बहन का विवाह करवा दे। इससे बेहतर है कि अर्जुन मेरी बहन का हरण कर ले। वो अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो। ये कृष्ण का कर्तव्य है। तो
इतने बड़े लेवल पर कर्मों का चुनाव करना खैर साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये बात मैं मानता हूं कि हर साधारण मनुष्य कृष्ण की तरह कर्म कर ले। इसीलिए कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, कर्मों की मर्यादा वो दिखा रहे हैं। गहराई से समझना पड़ेगा, कृष्ण को देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखोगे किसी और ढंग से तो कभी कृष्ण समझ में नहीं आने वाले। तो श्री कृष्ण भगवान खुद कर्म कर कर प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई ऐसे होता है कर्तव्य, परिभाषाएं बदल जाती हैं, गलत क्या, सही का, पाप क्या, पुण्य क्या, परिभाषाएं बदल जाती हैं, परिभाषाएं परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए इस विषय को समझना आवश्यक है। और भगवान कहते हैं कि भाई कौन, सभी तो कर्म यह प्रकृति करवा रही है, गुणों के वशीभूत। अब चाहे कोई अवतारी पुरुष के कर्म हो या फिर किसी अज्ञानी मनुष्य के कर्म, फर्क क्या है, अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो ज्ञानी है, जो अवतारी है, उसके अंदर दृष्टा भाव सिद्ध है, उसका जो निष्काम भावना है वह सिद्ध है। जो सांख्य योगी है वह प्राकृतिक निष्कामता को प्राप्त हो जाता है, वह स्वभाव से ही निष्काम हो जाता है, तो उसके अंदर स्वाभाविक निष्कामता आगे आ चुकी है, तो वो सर्वदा कर्मों से दोष मुक्त ही रहता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य यह ना जानता है कि सारे कर्म जो हैं वह प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। यह मूढ़ बुद्धि अपने आप को कर्ता मान लेता है। बस यहीं पर सारी समस्या है, यहीं पर सारी समस्या है। इसी बात को समझाते हुए कि सारे कर्म तो प्रकृति के द्वारा ही करवाए जाते हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना करवा रहा है, परवश होकर ही किए जा रहे हैं। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण जो है गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उन कर्मों में वो किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता है। यही उसकी विशेषता है। तो गुण विभाग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण गुण विभाग से जाने जाते हैं, और कर्म विभाग जो कर्म है, इंद्रियों के जो कर्म है, शरीर के जो कर्म है, उनसे कर्म विभाग को समझना चाहिए, कर्म विभाग को जानना चाहिए। तो गुण विभाग और कर्म विभाग ये सारे के सारे प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं, गुणों के द्वारा। हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाले महापुरुष संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझता है, ऐसा मानता है, और उनमें आसक्त नहीं होता है। अपने भीतर गुणों के उतार चढ़ाव को वो दृष्टा भाव से देखता है। जी हां, सच पूछो तो एक योगी पुरुष क्या करता है कि अपने भीतर गुणों के उतार चढ़ाव को, जी हां, मेरे अंदर तमोगुण हावी हो रहा है, अगर वो योगी है, निरंतर ध्यान योग में थोड़ा परिपक्व हो गया है, तो उसका अपने आप दृष्टा भाव बनेगा कि मेरे अंदर तमोगुण बढ़ रहा है, मेरे अंदर रजोगुण बढ़ रहा है, मेरे अंदर सतोगुण बढ़ रहा है। अब कोई भी गुण तो सारे ही बाधा हैं, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे, हाँ, सतोगुण सहायक हो जाता है क्योंकि ज्ञान का कारक बनता है, नॉलेज का कारक बनता है सतोगुण, इसलिए सहायक होता है। तो ये तीनों ही गुण जो है, ये तीनों ही गुण जो है काम करते रहते हैं।
और कभी तमोगुण। अब क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि किसी अज्ञानी मनुष्य के अंदर तमोगुण की वृद्धि हो गई, तमोगुण की वृद्धि हो गई, तो वह भोग में लग जाएगा, नशा करने लग जाएगा। हो सकता है नशा करने लगे, हो सकता है कि अत्यधिक काम वासना में लिप्त हो जाए, अत्यधिक काम वासना में लिप्त हो जाए। अब यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, एक अज्ञानी मनुष्य का कार्य हुआ कि तमोगुण हावी हुआ, और उस हावी होने के कारण वो जो है ऐसे कर्मों में लग गया, उसमें लिप्त हो गया, और उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ कर दी, और बहुत तरह की चीजें उसने समय बर्बाद कर दिया। चलो जो भी है उसका पतन हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि एक तत्वज्ञ पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष के ऊपर तमोगुण हावी हो रहा है, तो वह ज्ञानी पुरुष क्या करेगा, उस तमोगुण को दृष्टा भाव से पहले देख लेगा कि भाई ये चीज है। अब उस चीज को, क्योंकि यह प्रकृति का अपना एक दबाव है, प्रकृति का अपना एक फ्लो है, ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी पुरुष उस तमोगुण को दबा देगा या रोक देगा या स्टॉप कर देगा, नहीं, क्योंकि इनको दबाया नहीं जा सकता। दबाने का मतलब यह है कि भविष्य में नया रूप धारण करके आ सकते हैं। इनको इसी समय खत्म कर दिया जाए। और खत्म कब होगा, जब वो कर्म के रूप में परिणित होकर फल को प्राप्त हो जाए, तो वो कर्म हमेशा के लिए फिर वहां पर खत्म होगा। तो उस समय वह ज्ञानी पुरुष क्या करेगा, अपने उस तमोगुण को डायरेक्शन देगा कि भाई देख, ये तो तमोगुण है, अगर ये अनकंट्रोल्ड हुआ तो गड़बड़ काम होगा, पाप हो सकता है, गलत काम हो सकता है मुझसे। वो ये बात पहले ही जान जाएगा, समझ जाएगा। उसको रोकना भी नहीं है और उसको डायरेक्शन भी देना है, तो उसको वो डायरेक्शन दे देगा। क्या करेगा, उस तमोगुण को एक डायरेक्शन देगा कि चल इस तरफ चल, ऐसे चल, इस तरह से कार्य कर, किसी का नुकसान मत कर। वो इस ढंग से अपने तमोगुण की पूर्ति करने की कोशिश करेगा, ताकि ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा ही व्यक्तिगत विषय है कि आप अपने आप को कितना समझते हो, अपना स्वाध्याय कितना करते हो, अपना अध्ययन कितना कर रहे हो, कि आपके अंदर कब तमोगुण हावी हो रहा है, आपके अंदर कब रजोगुण हावी हो रहा है, आपके अंदर कब सतोगुण हावी हो रहा है, और वो सतोगुण कितना हावी हो रहा है, कैसा हावी हो रहा है, उसको कैसा डायरेक्शन देना है। एक जो ज्ञानी पुरुष है उसको डायरेक्शन देगा। कृष्ण यही काम कर रहे हैं। कृष्ण खुद भी ऐसा कर्म कर रहे हैं और अर्जुन को भी वही सिखा रहे हैं। कृष्ण स्वयं भी वैसा ही कर्म कर किए जा रहे हैं और अर्जुन को भी वही शिक्षा दे रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये गुण तो हावी होंगे, कभी हमारे ऊपर तमोगुण हावी होगा, हमें इनकी अलाइनमेंट करनी होगी, इनका मैनेजमेंट करना होगा। यही लाइफ मैनेजमेंट है, यही कर्मा मैनेजमेंट है, यही कर्मा अलाइनमेंट है। ठीक है, तो उस तमोगुण को हमें एक डायरेक्शन देना होगा कि ठीक है तमोगुण हावी हुआ है, इसका एक फोर्स है, हम उसे कहा। लेकिन अगर एक जो आसक्त मनुष्य होगा उसको अनकंट्रोल्ड छोड़ देगा और तमोगुण के कारण बहुत सारे गलत कर्मों में लिप्त हो जाएगा। बस यही फर्क है। एक हरण दुर्योधन कर रहा है द्रौपदी का, एक हरण कृष्ण कर रहे हैं देवी रुक्मणी का, और एक हरण कृष्ण करवा रहे हैं अर्जुन से अपनी बहन सुभद्रा का, और एक हरण रावण कर रहा है माता सीता का, एक हरण दुर्योधन कर रहा है द्रौपदी का। बहुत बड़ा फर्क है, कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, तो इस तथ्य को, इस कर्म की गहराई को समझना और निष्काम कर्म योगी बनना, कर्मों को एक डायरेक्शन देना। चित्रकार क्या कर रहा है, लकीरें ही तो खींच रहा है। एक अबोध बालक
या जो चित्रकार नहीं है, जिसको चित्रकारी का कोई ज्ञान नहीं, उसको चित्र बनाने को देखो, वो भी लकीरें खींचेगा, लेकिन फिर भी देखने में सुंदर कौन सा लगेगा? जो चित्रकार की लकीरें होंगी, वो कुछ ना कुछ बता रही होंगी, वो कुछ ना कुछ प्रस्तुत कर रही होंगी, वो कुछ ना कुछ हमें समझा रही होंगी उसकी चित्रकारी से, क्योंकि लकीरें उसने भी खींची हैं, लकीरें इसने भी खींची हैं, लेकिन इसकी लकीरों को कोई देखेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन वही एक जिसका हाथ बहुत ही सधा हुआ है, तो जिसकी साधना परिपक्व है, उसके द्वारा किए गए सांसारिक कर्म भी बहुत अलग हो जाते हैं। तो जब वो लकीरें खींचेगा तो एक सुंदर चित्र उभरेगा। काम तो वही है ना, लकीरें ही तो खींचनी है, काम तो वही है, लकीरें ही खींचनी है। अज्ञानी मनुष्य का कर्म और ज्ञानी मनुष्य का कर्म, कर्म तो वही है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको कभी भी प्रकृति के द्वारा दिए हुए कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, यद्यपि उन्हें कर्म कर कर दिखाना चाहिए कि किस समय कैसा कर्म करना उचित है, किस समय कैसा कर्म करना उचित है और कैसे कर्म करना उचित है, यह उन्हें एग्जाम्पल पुट करना चाहिए। और इस कार्य में स्वयं श्री कृष्ण ही धुरंधर है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उनके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, ना कोई ऐसा एग्जाम्पल है श्री कृष्ण के समान, कोई उदाहरण है। इसलिए वो योगेश्वर हैं, इसीलिए वो योगेश्वर हैं, योगियों में श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। वो स्वयं महान कर्म योगी हैं और अर्जुन को भी कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो कर्म तो सभी करना है, कुछ भी, कोई भी कार्य गलत नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में किस भावना से, किस उद्देश्य से आप कार्य कर रहे हैं, वो कार्य ही आपके कर्म को, नहीं तो दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत तरह के कर्म करते हैं, दिखाने के लिए लोग बहुत सारे तरह के कर्म करते हैं। अब कहीं पर मुझे पता चला एक सेठ जी बहुत भागवत करवाते हैं, और लोग जो है उनको जानते हैं कि भागवत करवाने वाले सेठ जी हैं, और ये शहर के अंदर हर साल कम से कम साल में 2 बार 3 बार वो भागवत करवाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, मंदिर में भी बनवाते हैं। लेकिन सेठ जी के पास इतना धन आता कहां से है, ये बहुत कम लोगों को पता है। अब जब वो भागवत करवाते हैं, भागवत के बड़े बड़े बैनर लगते हैं, उनकी फोटो लगती है, उनका नाम छपता है भागवत के बैनर पर कि भागवत कथा वो करवा रहे हैं। अब जब नाम छपता है तो सारी दुनिया तो इसी नाम से जानती है कि भाई ये तो भागवत करवाते हैं। ये धंधे में पैसा कहां से लाते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो कुछ लोग अच्छे कर्म का प्रदर्शन करते हैं अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जितने सेठ जी लोग भागवत करवा रहे हैं उनका गलत उद्देश्य है, या वो अपने काले धंधे को छुपाने के लिए अपना नाम रोशन करते हैं कि हम तो अच्छा काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। आप भागवत करवाते हैं तो कभी ऐसा मत, बुरा मत मानिएगा, भागवत आप करवाते रहिए। लेकिन ऐसे लोग समाज में हैं जो अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए अपना प्रचार किसी अच्छे रूप में करना चाहते हैं कि लोग हमें कुछ अच्छे काम से जाने, ताकि हमारे जो बुरे काम है उस पर किसी की दृष्टि ही ना पड़े। तो कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, लेकिन श्री कृष्ण को इस बात की चिंता नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचेंगे। उनके सामने कर्तव्य है कि देवी रुक्मिणी ने उनसे प्रार्थना की है कि मेरी रक्षा कीजिए, तो श्री कृष्ण रुक्मिणी हरण भी करते हैं। और जब उनकी अपनी बहन की रक्षा की बात आती है कि दुर्योधन जैसे कुत्सित मानसिकता, वासना युक्त, अहंकारी, दंभी, कामी
ऐसे व्यक्ति से वो अपने बहन की रक्षा कर सके तो अपनी बहन का भी हरण करवा देते हैं। ये कृष्ण ही कर सकते हैं। कर्म की ये जो परिपक्वता है, कर्म करने की परिपक्वता, लकीरों को खींचने की जो मैच्योरिटी है, असाधारण परिपक्वता। तो इसीलिए समाज में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन अध्यात्म एक ऐसा विषय है कि हमें स्वयं के प्रति हम जितना ईमानदार होते हैं उतने अधिक आध्यात्मिक लाभ को हम उठाते हैं। तो इसलिए उपदेश यही है कि प्रकृति के वशीभूत कर्म होते हैं, प्रकृति अपना दबाव बनाती है। यह बात श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छे ढंग से बताया जा रहा है, कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि गीता की व्याख्या लोग पता नहीं कैसे कैसे ढंग से करते हैं। मैं अनेक संस्थाओं को सुनता हूं, पता नहीं वो क्या समझाने में लगे रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम अपनी मर्जी के श्लोक चुनते हैं बस। कई श्लोकों को तो डिस्कस ही नहीं करते, बिल्कुल छूते भी नहीं है। अब ये बात श्री कृष्ण जो यहां पर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो यहां पर कह रहे हैं, ये जो बात है उनके कर्म में भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण स्वयं अपना कर्म ऐसे नहीं करते, वो अपना कर्म भी उसी प्रकार से कर रहे हैं, उसी भाव में कर रहे हैं, और प्रस्तुत भी कर्म करके भी दिखा रहे हैं और साथ में अर्जुन को समझा भी रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो हमें यह समझना चाहिए, कठिन है इस प्रकार का कर्मयोगी बन पाना जैसे कि कृष्ण है। तो हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति में मिलने वाले, प्रकृति के गुणों से मिलने वाला जो भी कर्म है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य को तो करेगा ही करेगा, वो तो तमोगुण के वशीभूत कभी करेगा, कभी सतोगुण आ गया तो खूब सत्संग सुन लेगा, खूब शास्त्रों को पढ़ लेगा, ज्ञान की तरफ चल पड़ेगा, कभी रजोगुण हावी हो गया। लेकिन प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो, बहुत अधिक मान प्रतिष्ठा मिल रहा हो, बहुत अधिक, उन सबों में एक अनासक्त भाव को बनाए रखना जरूरी है। नहीं तो प्रत्येक गुण बंधन का कारण बनेगा, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। सिर्फ तमोगुण को गाली मत दिया करो, बंधन सतोगुण भी बनता है, उसके प्रति भी अनासक्त भावना आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार से समझना चाहिए तथ्यों को, और श्री कृष्ण यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि सारे कर्म तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो तुम अहंकार क्यों करते हो कि मैंने कर दिया? तुम्हें ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत स्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए, गुण समूढ़ा, गुण कर्मसु सजन्ते तान अकृत अकृत संविद मंदान कृत संवित न विचालयेत। अर्थात प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित होकर अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करें। ज्ञानियों को यह शोभा ना देता कि अपना ज्ञान झाड़ते हुए वो कहें कि हम तो कर्म ना करेंगे। नहीं, वो कर्म करके दिखाएं। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो तत्वज्ञ है, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह निष्काम भावना से कर्म करते हुए कर्म कर कर दिखाएं, कर्म करके दिखाएं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा विवेकीवत विवेकवती। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को तुझे
करना चाहिए। अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना को धारण कर ले। अध्यात्म मतलब आत्म अध्ययन, आत्मा को जानने का जितना भी प्रयास है उसका संबंध अध्यात्म से है। पीछे अभी वीडियो आया, हमने आपको दिया था कि अध्यात्म और धर्म में अंतर क्या है, अध्यात्म क्या है और धर्म क्या है, धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। 2 दिन पहले यह वीडियो चला है, आपने देखा होगा। तो अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, तो अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना को धारण करते हुए, हे अर्जुन, अध्यात्म को समझते हुए तू कर्म कर। अध्यात्म को समझते हुए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे में ही अर्पण करते हुए मुझको ही तू अर्पण कर दे। तुझे लगता है कि यदि पाप हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं युद्ध करके क्या करूंगा, तो मुझे अर्पित कर दे सारे पाप। अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। तुझे युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। यह तेरा कर्तव्य इस समय आ चुका है और तू यह कर्तव्य पूर्ण कर। तो भगवान कर्तव्य करने की प्रेरणा यहां पर दे रहे हैं कि करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पलायन करने से उल्टा लोगों में भ्रम पैदा होता है और जो अज्ञानी जन, जो योगी नहीं है, उनमें और अधिक भ्रम पैदा होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों को, महापुरुषों को चाहिए कि वह प्रकृति से प्राप्त गुणों से प्राप्त हुए कर्म को त्याग ना करके, बल्कि निष्काम भावना से, सुंदर ढंग से उन कर्मों की प्रस्तुति करके दिखाएं कि भाई ऐसे कर्म करना चाहिए। ठीक है, साफ नियत हो, निष्काम भावना हो, बस कर्म किए जाओ, किए जाओ। कर्मों का फल प्राप्त होना है, वो होगा। तुम पहले ही फल का निश्चय क्यों कर लेते हो कि ऐसा ही प्राप्त होना चाहिए? फिर तो तुम्हें आडंबर करना पड़ेगा। अगर पहले ही फल का निश्चय करोगे तो आडंबर भी करना पड़ेगा बहुत, ताकि लोग तुम्हारा गुणगान करें। लेकिन बस कर्म करते जाओ, क्योंकि कर्म करते रहना ही एक उपाय है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जो भी प्रकृति से कर्म मिला है, बस उसको चित्रकार की तरह करो। ज्ञानी व्यक्ति चित्रकार की तरह करेगा, अज्ञानी जो है जैसे तैसे, कभी जहां हवा बही उसी में बह जाएगा। जहां हवा बही उसी में बह जाएगा। बस फर्क यही हो जाता है ज्ञानी अज्ञानी के कर्म में। लेकिन जो ज्ञानी है वो भी लकीरें खींचेगा, वो भी कर्म करेगा, लेकिन बहुत सजगता से, बहुत ही सतर्कता से। यही विषय हमें समझना है कि ज्ञानी के कर्म और अज्ञानी के कर्म में क्या अंतर है। और कुल मिलाकर इस जो भी है, ज्ञानी के कर्म है, अज्ञानी के कर्म है, प्रकृति के गुण विभाग से ही हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों से ही हो रहे हैं। अब जो अज्ञानी है वो ऐसा नहीं जानता तो अहंकार करेगा, और जो ज्ञानी है वो कभी अहंकार नहीं करेगा। ये तो प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं, इसमें क्या अहंकार करना। तो इसलिए चलिए, यही विषय हमें आज समझना है और आगे बढ़ना है। देखें कौन महानुभाव कुछ टिप्पणी करते हैं। राकेश मराठे जी, राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, चितरंजन बरुआ, योगेंद्र पंडित, राहुल तिवारी, अबनी प्रधान, राहुल तिवारी, अवधेश कुमार, शिखर शर्मा, बिमला शाह, घनश्याम सरोदे, रूपलाल विश्वकर्मा, शंकर प्रसाद, नरसा राम, प्रजापत जी, विनोद कुमार सूद जी, राहुल तिवारी जी, गोविंद प्रसाद, नीमा, राम निवास जी, नूतन भट्ट जी, पवन कुमार जी, राम गोपाल जागीर, रतन सिंह, अमन कक्कर, विष्णु चंद्र मौर्य, किशोर वैद्य, अर्जन भाई चौहान, राम विलास जी, कन्हाई कुमार, रचना,
जी, रामनाथ यादव, सुप्रीत, लखिंद्र राम, राकेश मराठे, अरुण पंडित, उषा श्रीवास्तव, गंभीर शाह, रंजीत सहल। गुरुजी, 64वें आयाम की बात कही गई है। 10वें आयाम में निराकार ईश्वर विराजमान रहते। प्रमाण के साथ अपनी बातों को रख दीजिए तो उस पर अध्ययन करके कुछ बताया जा सकता है कि किस वेद के किस मंडल में किस मंत्र में ऐसा वर्णन आता है, क्योंकि जो वैदिक वांग्मय है उसको समझकर ही अर्थ किया जाता है। इसलिए उपनिषदों की रचना हुई आध्यात्म को समझाने के लिए। वैदिक विषय में जो मूल तत्व है, जो सार तत्व है, उसको समझाने के लिए उपनिषद इसी कारण से लिखे गए। ठीक है, क्योंकि वेद में संसार, जीव और आत्मा, इन तीन चीजों की चर्चा प्राप्त होती है। ईश्वर संपूर्ण करता है भी और नहीं भी है। उपनिषद के अनुसार, श्रीमद् भगवत के अनुसार कुछ भी ईश्वर नहीं करता और ना ही ईश्वर कुछ करवाता है। सब कुछ, यही तो कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अब यहां पर जब आप वेद पढ़ोगे और जब आप दर्शन पढ़ोगे तो आप अवैदिक दर्शन जो है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है, न्याय है, वैशेषिक है। ठीक है, तो अब ये जो दर्शन की जो विचारधाराएं हैं, आप देखोगे तो गीता के ऊपर सांख्य हावी मिलेगा, क्योंकि सांख्य सबसे प्राचीनतम विचारधारा है। प्राचीनतम क्योंकि सबसे पहले, द फर्स्ट फिलॉसफी इसको कहते हैं, तो आती है और वो एक एवोल्यूशनरी थ्योरी को रखती है कि नहीं जी, चीजें विकसित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बन रही हैं। प्रकृति का सारा खेल है, प्रकृति ही सारे कर्म करवाती है, प्रकृति के 3 गुण हैं। यह सब वेदों से ही तो लिए गए हैं, और कहां से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप वेदों में चुनकर चीजों को पढ़ते हैं कि पूरा पढ़ते हैं। रंजीत जी, आपने कंप्लीट पढ़ा है या कोई चुनी हुई चीज पढ़ी है कि भाई किसी ने आपके सामने परोस दिया, या किसी किताब में कोई बात लिखी गई है, कोई गुरुजी ने कोई किताब लिखा, उसमें से वेदों का कोई कुछ लिया और लिख दिया अपनी किताब में, आपने वो किताब पढ़ी, आपने वेद नहीं पढ़े। आपने वेद नहीं पढ़े, आपने वो किताब पढ़ी और किताब से वो बात निकाल ली कि भाई हाँ, ये बात वेदों में यहां पर लिखा हुआ है, और उस आधार पे अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो फिर यह जो प्रश्न है, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप यह लिख रहे हैं कि 64 आयाम है, उसमें ये है, तो इन सभी चीज़ों का आप वैदिक प्रमाण, जब आप वेदों का नाम ले रहे हैं तो वैदिक प्रमाण दीजिए कि वेदों के किस मंडल में, किस अध्याय में, और उसके आगे पीछे की भी चर्चा क्या चल रही है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, तो जाकर उस पर चर्चा बनती है। ठीक है, जोगिंद्र पाल जी, बबीता धीमान जी, राकेश गुप्ता जी, ठीक, जगत नारायण जी, अजीत अपराजित जी, हीरालाल यादव, आशा रानी, निशांत सिंह, इंडियन यूथ। क्या आप आत्म पुनर्जन्म और ईश्वर पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल जी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आप करते हो वैसे ना करते हो, कुछ अलग ढंग से करते हो। ठीक, क्या आप लाइव हैं? तो क्या आपको लग रहा है लाइव नहीं है? ठीक है, पंकज, सोनी, स्मिता सावंत जी, दीपक, यह स्ट्रीमिंग वीडियो है, लाइव नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, यह लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो है। राजेश भाई मकवाना, अनिमेश महतो, सविता नायक, गंभीर शाह, एस सोनी, जयंती भाई पटेल, सभी का बहुत ही अभिनंदन है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम विचारों को विराम की ओर ले चलेंगे। सुभाष
पांडे जी बहुत अभिनंदन। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। कल फिर मुलाकात होगी आप सभी से 9 PM लाइव चर्चा में, और लाइव चर्चा आगे बढ़ेगी, विचार बढ़ेंगे। कभी प्रीमियर वीडियो, कभी आपको लाइव चर्चा ऐसे मिलेगी, क्योंकि अब यात्रा पर निकलना भी पड़ता है। लेकिन अभी फिर से आप देखिए कोरोना वोरोना की खबरें सुनाई दे रही हैं, तो अभी तो लोग प्लानिंग ही कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें करने का, ऑफलाइन और बहुत कुछ। लेकिन फिर से ये कोरोना का कहर आता हुआ दिख रहा है। तो समझे बानवीर गिरवार जी, हम आचार्य जी, हम अपने जीवन में गीता का उपदेश कैसे लागू करें। निष्काम कर्म, निष्काम भावना से कर्म करें। हम गीता का उपदेश निष्काम भावना से धर्म के लिए हम कर्म करें, धर्म हेतु निष्काम भावना से कर्म करें, धर्म रक्षा हेतु, धर्म प्रचार हेतु निष्काम भाव से हम कर्म करें। यही गीता का उपदेश है वास्तव में। कर्म का त्याग हम कभी ना करें, और अपनी साधना करें, योग करें, क्योंकि ध्यान योग साधना से और इसकी बारीकी समझ में आती है। और बाकी संसार में जो भी कर्म हमें मिला है, वो हम उनमें बिना आसक्त हुए उन कर्मों को करते जाएं, क्योंकि उन कर्मों को करने से ही कर्म योग सिद्ध होता है और उन कर्मों की पूर्णता होती है। उन कर्मों की पूर्णता होने से काम पूर्णता होती है, और फिर व्यक्ति कर्म मुक्त होता है, कामनाओं से मुक्त होता है, मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। मुक्ति की ओर आगे वो बढ़ता है, उसे एक बल मिलता है मोक्ष की ओर आगे बढ़ने में, मुक्ति की ओर आगे बढ़ने में। इसलिए व्यक्ति को धर्म रूपी कर्म करना चाहिए, और वो भी निष्काम भावना से करना चाहिए। अर्जुन के सामने धर्म रूपी युद्ध है, कर्तव्य रूपी युद्ध है, तो उसे करना चाहिए और निष्काम भावना से करना चाहिए। यही उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, और स्वयं भी वो ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं, और कल फिर मिलते हैं। प्रदर्शन के लिए नहीं कि ये प्रदर्शन में अच्छा लगता है, वो प्रदर्शन में अच्छा लगता है, जी नहीं। आपके सामने कर्तव्य क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। आप उसको निष्काम भावना से पूर्ण कीजिए, और जब वो निष्काम भावना से हो रहा है तो प्रदर्शन में भी वही अच्छा लगेगा, वही सही होगा, वही उचित होगा फिर। ठीक, ये नहीं कि हमें दुनिया अवार्ड दे रही है कि हम बड़े महात्मा हैं और बड़े नॉन वायलेंट हैं और हमारे ही नाम पर अहिंसा फैले, और लेकिन हमें तो मिल रहा है ना कि हम तो बिल्कुल अहिंसक महापुरुष हैं। तो समस्या देखिए यही है। सत्य पूछिए तो लोग महापुरुष दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। लोग महापुरुष दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। दिखने का शौक सबको है, दिखने का शौक सबको है कि लोग हमें महापुरुष समझें और हम महापुरुष दिखें। लेकिन ये बनना और दिखना बड़ा ही विचित्र खेल है। दुनिया की नज़रों में भक्त बनना आसान है, लेकिन कहते हैं कि भगवान की नज़रों में आप भक्त बन पाओ, यह इतना आसान नहीं है। संसार आपको भक्त मान ले और भगवान आपको भक्त मान ले, इन दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। कुछ ऐसा भी कहा गया है। तो इसीलिए ये समस्या, इसलिए जब हम महापुरुष दिखने के चक्कर में कर्म करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन हम वास्तव में कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो हमें वो करना ही चाहिए, और दिखने में जो अच्छा हो वो भी करना चाहिए। लेकिन विवेक, इसलिए मैं कह रहा हूं शुरू से, बीच में मैंने कहा कि बड़ा ही व्यक्तिगत विषय, बस फॉर्मूला, कृष्ण यहां फॉर्मूला दे रहे हैं कि भैया इस फॉर्मूला को समझ लो। बाकी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कितने ईमानदार हो स्वयं के प्रति। किसी के प्रति होगे वो बात बहुत अलग है, स्वयं के प्रति कितने ईमानदार हो, क्योंकि स्वयं के प्रति ईमानदारी ही अध्यात्म के मार्ग पर आपको आगे बढ़ा सकती है।
जब निष्काम कर्म करना है, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आप करेंगे, आपके लिए अच्छा है, आपके मन को शांति मिलेगी। और वास्तव में निष्काम कर्म भी कोई जबरदस्ती नहीं, जब तक व्यक्ति समझे ना, प्रकृति के इस तत्व ज्ञान को ना समझे। कर्म विभाग और गुण विभाग के तत्व को समझकर, यही भगवान कहते हैं कि कर्म विभाग और गुण विभाग के तत्व को समझने वाले जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वो इस बात का अहंकार नहीं करते कि उन्होंने कुछ किया है। वो सारे अच्छे कर्म, सदकर्म बस करते हैं, निष्काम भावना से किए जाते हैं। तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए, उसी ढंग से हमें भी अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। और वो हमारा भी व्यक्तिगत विषय है कि हम उस ढंग से कर्म करें, तो वो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। तो चलिए, इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।